आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में दशकों तक लोगों को खौफ में रखा। ये कहानी है पीपल के पेड़ की यक्षिणी की। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस पुराने और विशाल पीपल के पेड़ पर एक यक्षिणी का वास है। दिन में वो अदृश्य रहती थी, लेकिन रात में एक बेहद सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट होती थी। गांव के लोग कहते थे कि जो भी उस पेड़ के पास रात को जाता वो कभी वापस नहीं आता। यक्षिणी अपने रूप और मोहिनी शक्ति से लोगों को पास बुलाती और उनकी प्राण शक्ति को चूस लेती थी। एक दिन गांव का एक युवक रघु, जिसने इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया, उसने रात में पीपल के पेड़ के पास जाने का साहस किया। दोस्तों ने मना किया, लेकिन रघु ने इसे बुजुर्गों की कहानी कहकर मजाक में उड़ा दिया। रात होते ही रघु पेड़ के पास पहुंचा और जोर से पुकारा, अगर यहां कोई यक्षिणी है तो सामने आओ। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और वातावरण में अजीब सन्नाटा छा गया। थोड़ी ही देर में एक सुंदर स्त्री सफेद साड़ी में लंबे खुले बालों के साथ पेड़ के पास प्रकट हुई। रघु उसके सौंदर्य से मंत्रमुग्ध हो गया और उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसे अपनी दादी की चेतावनी याद आई। यक्षिणी के पैरों को देखना, वे उल्टे होते हैं। उसने झट से उसके पैरों की ओर देखा और दंग रह गया। उसके पैर उल्टे थे। डर के मारे रघु तुरंत पीछे हटने लगा, लेकिन यक्षिणी ने अपनी मोहिनी शक्ति से उसे बांध लिया। वह रघु को अपने करीब खींचने लगी। उसी वक्त रघु ने अपनी जेब से लोहे का कड़ा निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने वो कड़ा यक्षिणी की ओर फेंका और भाग खड़ा हुआ। कड़ा पड़ते ही यक्षिणी जोर से चिल्लाई और गायब हो गई। रघु किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव लौट आया और लोगों को इस भयावह घटना के बारे में बताया। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर पेड़ के पास यज्ञ किया और उसे काटने का निर्णय लिया। गांव के लोग अब भी रात में अकेले बाहर जाने से डरते हैं और यक्षिणी की कहानी बच्चों को सुनाकर सिखाते हैं कि अज्ञात शक्तियों से सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी भारतीय लोक कथाओं की ताकत और डरावने पहलुओं का प्रतीक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।